गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने पिछला क्लास में आपको हम जनजातीय विद्रोह के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज हम वहीं से आपको आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए, आज हम दो आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक टाना भगत आंदोलन के बारे में और एक तिलका आंदोलन के बारे में। जैसा कि टाना भगत आंदोलन जो है वो कब किया गया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इस आंदोलन का जो है वो क्या कुछ खास बात है और इस आंदोलन में किस चीज़ पे जोर दिया गया था, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसा कि टाना भगत आंदोलन को आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि टाना भगत आंदोलन जो है वो 1914 ईस्वी में हुआ था। अब टाना भगत आंदोलन का कौन नेतृत्व कर रहा था, तो जतरा भगत के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। इसका अन्य नाम जो है वो क्या था कि टाना भगत आंदोलन को जो है वो शुरू में जो है प्रारंभ में इसको कुखक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो कि यह कुखक जो है यह उरांव जनजाति का एक मूल धर्म है। ठीक है, अब देखते हैं कि टाना भगत आंदोलन जो है वो किस किस चीज़ों पर जोर दिया गया था। पहला तो मांस मदिरा पर त्याग करना, दूसरा आप देख पा रहे होंगे आदिवासी नृत्य पर रोक लगाना, फिर तीसरा था कि झूम खेती की वापसी करना, फिर चौथा था एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि जो एक धर्म को मानने वाला, ठीक है, एक भगवान को मानने वाला, पूजा पाठ करने वाला को एकेश्वरवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इस आंदोलन जो टाना भगत आंदोलन है उसमें इन चीज़ों पे जो है वो जोर दिया गया था। ठीक है, कि मांस मदिरा को त्याग किया जाए, आदिवासी नृत्य पर रोक लगाया जाए, फिर झूम खेती की जो है वो वापसी, यानी कि जो झूम खेती आदिवासी लोग जो करते थे उन पर क्या था कि क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, सारे जगह ज़मीन को जो है अपने अंडर कर लिया गया था। तो उसको जो है वापसी के लिए भी या जो है इस पर जो मतलब टाना भगत आंदोलन में इस पर भी जोर दिया गया। तो इस प्रकार से था। फिर आपको इस आंदोलन की कुछ खास बात भी बता देते हैं। जैसा कि इसमें क्या था, यह जो आंदोलन था, ठीक है, टाना भगत आंदोलन यह अहिंसक आंदोलन था, जो कि आदिवासियों को कहा जाता है कि यह आंदोलन जो है वो ऐसा पहला आंदोलन है जो कि अहिंसक आंदोलन है, टाना भगत आंदोलन। फिर आप दूसरा है कि गांधीवादी तरीके से जो है इस आंदोलन को लड़ा गया था। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के खूनी खराबी नहीं किया गया था। फिर था आपका पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, फिर आपका आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है टाना भगतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें महिलाओं लोग भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ठीक है, फिर आपका आगे टाना भगतों ने जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। फिर था कि सांस्कृतिक आंदोलन माना जाता है, टाना भगत आंदोलन को क्या सांस्कृतिक आंदोलन माना जाता है। फिर ये क्या है कि जो टाना भगत आंदोलन है, यह आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा आंदोलन का है, बिरसा आंदोलन का ही जो है विस्तार माना जाता है टाना भगत आंदोलन को। जैसा कि मैंने बिरसा आंदोलन आपको 1895 ईस्वी में हुआ था, ये चीज़ हम आपको पिछला क्लास में बता दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये टाना भगत आंदोलन को जो है कब हुआ था, नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठीक है, इसमें किस चीज़ पे जोर दिया गया, या आंदोलन के जो है क्या कुछ खास बात था, ये हम आपको बता दिए। फिर है तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन जो है वो 1883 ईस्वी से 1783 से 1785 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, अब किसके द्वारा जो है यह आंदोलन को शुरू किया गया था, तो तिलका मांझी और उनके जो समर्थक थे उनके द्वारा जो है यह तिलका आंदोलन को शुरू किया गया था। अब देखते हैं इसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था। पहला था कि फूट डालो की नीति का विरोध करना। ठीक है, फिर दूसरा था अंग्रेजों को परेशान या दमन करना। फिर आगे है कि जो जमीन उनसे छीना गया था उससे अपना अधिकार को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इस आंदोलन को जो है वो मुख्य उद्देश्य था। यानी कि पहला जो था फूट डालो की नीति का विरोध करना, क्या था कि अंग्रेज लोग के द्वारा क्या था कि भारतीयों पर जो है उस पर शोषण करना, यानी कि टुकड़ों में बांट देना और
टुकड़ों में बांटकर उसको कमज़ोर करना और लूटपाट करना और अपना कब्जा जमाना। ठीक है, जैसा कि फूट डालो की नीति जो ब्रिटिश का एक लॉर्ड कर्जन, ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है उसी के द्वारा यह फूट डालो राज करो की नीति जो है भारतीयों पर थोपा गया था या फिर यह कहा गया था। फिर अब क्या है कि जो ज़मीन इनसे छीना गया था, ठीक है, उसको उस पर अपना अधिकार फिर से प्राप्त करने के लिए अब क्या है कि इस आंदोलन की और कुछ खास बात हम आपको बताते हैं कि इस आंदोलन को जो है वो जन आंदोलन का दर्जा दिया गया था। फिर इस आंदोलन में एक खास बात और था कि जो प्रचार प्रसार होता था इस आंदोलन में वो जो है वो साल पत्तों के द्वारा किया जाता था प्रचार प्रसार। अब क्या था कि 1784 ईस्वी में, ठीक है, अब क्या होता है कि 1784 ईस्वी में जो है ये तिलका मांझी जो है एक जो अंग्रेज का जो एक व्यक्ति क्लीवलैंड जो रहता है उसको तीर मारकर जो है हत्या कर देता है। अब क्या होता है, हत्या करने के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो इसके विरोध में जो है इसको फिर ढूंढकर जो है पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इसको क्या किया जाता है, अंततः 1785 ईस्वी में फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पे, तो भागलपुर में, ठीक है, और एक बरगद का पेड़ पर। इसीलिए यहाँ जिस जगह पे फांसी दिया गया था तिलका मांझी को भागलपुर में, उस जगह को आज जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरी तरह से तिलका आंदोलन के बारे में समझ में आ चुका होगा। फिर जैसा कि कहा जाता है जो यह तिलका मांझी जो थे वो, ठीक है, वो स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले सेनानी थे। ठीक है, फिर और क्या था कि अंग्रेज़ों के विरोध करने वाले पहला आदिवासी भी यह थे तिलका मांझी। तो ये कुछ खास बातें थे। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से टाना भगत आंदोलन क्या है, तिलका आंदोलन क्या है। तो चलिए यहाँ से अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।